एक बार भगवान सभी पांडवों से कहते हैं, भैया पांडवों, तुम्हारे यहां तो चैन की बंसी बज रही है, अब हम अपनी द्वारकापुरी जाने दो। तो पांडवों से आज्ञा लेकर भगवान जैसे ही द्वारका जाने की तैयारी करने लगे, रथ पर बैठने को जैसे ही भगवान आरूढ़ हुए, संयोग की बात, एक अबला नारी न जाने कहां से चिल्लाते हुए भगवान की ओर बढ़ी और कह रही है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। पाहि माम, हे द्वारकाधीश, हे केशव पाहि माम। भीड़ को चीरती हुई अबला नारी जैसी भगवान के पास आई, भगवान ने देखा ये कौन है, दृष्टिपात किया, विचार करने लगे, ओहो ये तो पांडवों की कुलवधू उत्तरा है, अभिमन्यु की पत्नी है। बेचारे अभिमन्यु तो महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन उत्तरा चूंकि गर्भवती थी इसलिए सती ना हो पाई। उत्तरा जैसी भगवान के चरणों में आकर गिरी, भगवान द्वारकाधीश कहते हैं, अरी देवी उत्तरा, क्या बात है, कोई परेशानी है? उत्तरा हाथ जोड़कर कहती है, स्वामी देखिए जरा, वो तेज प्रकाश मेरी ओर चला आ रहा है और मुझे लग रहा है ये मेरे उदर के शिशु को नष्ट कर देना चाहता है। इसलिए महाराज, मुझे अपने प्राणों की तो बिल्कुल भी चिंता नहीं है, लेकिन यदि आज उदर का बालक समाप्त हो गया तो पांडव वंश ही समाप्त हो जाएगा। आप मेरी रक्षा करें अथवा ना करें, लेकिन पांडवों के वंशधर की रक्षा अवश्य ही कीजिए। उत्तरा कहती हैं, स्वामी यदि इस बालक को यदि आज कोई कष्ट पहुंच गया तो जितने भी आपके भक्त हैं सब उंगली उठाएंगे आपके ऊपर और कहेंगे, देखो वो द्वारकाधीश जो पांडवों के हमेशा साथ रहते थे, आज उनके वंश में कोई पानी देने वाला नहीं है। इसलिए स्वामी आप मेरी रक्षा करें अथवा ना करें, लेकिन मेरे उदर के शिशु की अवश्य ही रक्षा कीजिए। भगवान ने अविलंब उसी समय अंगूठे के बराबर नन्हा वेश धारण किया और उत्तरा महारानी के उदर में भगवान प्रवेश करते हैं। बोल भक्ति वत्सल भगवान की जय। जैसे भगवान उत्तरा के उदर में पहुंचे, बेचारे परीक्षित उस तेज प्रकाश की अग्नि से जले जा रहे थे। भगवान ने उसी समय उदर में अपनी गदा उठाई और इतनी जोर से घुमाना प्रारंभ किया कि उस तेज प्रकाश की अग्नि से परीक्षित की उदर में रक्षा करी। और उसी समय भगवान तुरंत उदर से बाहर निकल करके आए और उत्तरा के सामने आकर कहते हैं, देवी उत्तरा, अब तो कोई परेशानी नहीं है। बेचारी उत्तरा तो कुछ बोल भी ना पाई। धन्य है भारतवर्ष की माताएं जिन्होंने रामकृष्ण परमात्मा को अपने उदर में धारण किया। धन्य है भारतवर्ष की माताएं जिन्होंने ध्रुव प्रहलाद जैसे भक्तों को अपने उदर में धारण किया। लेकिन आज तक भारतवर्ष में ऐसी कोई जननी पैदा नहीं हुई जिसने भक्त और भगवान दोनों को अपने उदर में धारण किया। ये सौभाग्य तो मात्र उत्तरा महारानी को ही प्राप्त हुआ है, जिसके उदर में भक्त परीक्षित और साक्षात भगवान जाकर विराजमान हो गए। ये सौभाग्य मात्र उत्तरा को ही प्राप्त हुआ है।
विचार कीजिए इस स्थिति का। जब भगवान रथ में आरूढ़ होने लगे तो वहां बहुत बड़े बड़े बलशाली खड़े थे। भीमसेन खड़े थे, अर्जुन खड़े थे, युधिष्ठिर जी महाराज खड़े थे। तो क्या ये लोग सहायता नहीं कर सकते थे उत्तरा की? लेकिन ध्यान देना, उत्तरा ने क्या कहा? उत्तरा ने कहा नान्यम त्वद भयम पश्ये। हे द्वारकाधीश, मुझे ऐसा यहां पर कोई दिखाई ही नहीं पड़ रहा जो मेरी रक्षा कर सके, इसलिए आप रक्षा कीजिए। इसलिए हमारे ठाकुर जी ही हमारे पक्के साथी हैं। साथी तो सब है ही हैं, लेकिन हृदय से विचार करना, कष्ट में यदि हमारी सच्ची कोई सहायता करता है तो हमारे ठाकुर जी करते हैं। इसलिए संसार का कोई व्यक्ति रूठ जाए तो रूठ जाए, मनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारे ठाकुर जी हमसे कभी रूठ ना पाए। इसलिए एक भक्त बड़ा प्यारा भाव देते हैं, वो कहते हैं रूठे चाहे राजा, रूठे चाहे राजा, बासे कछु नहीं काजा, एक तू ही महाराजा और कौन पास जाइए। रूठे चाहे शत्रु मित्र आठों याम, एक तेरे चरणन के नेह को लगाइए, क्योंकि जग सारा झूठा, एक तू ही है अनूठा। रूठे चाहे सारा जग और तू ना रूठा चाहिए। सब रूठ जाए लेकिन प्यारे आप मत रूठना। विचार करो, संसार रूठ जाएगा तो आप मना भी लोगे, लेकिन यदि ठाकुर जी हमसे रूठ गए तो फिर कौन मनाने वाला है? इसलिए ठाकुर जी हमसे रूठ ना पाए।